जय श्री हरि, हर हर महादेव। मित्रों, स्वागत है आपका भक्ति सागर ब्लॉग्स में, जहां आपको मिलती है वो कथाएं जिन्हें सुनकर दिल भक्ति और रहस्य से भर जाता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्रावण मास की एक अद्भुत रहस्यमय कथा, कामिका एकादशी की, जिसे पापों का नाश करने वाली एकादशी कहा गया है। तो पहले हम आपको एकादशी महात्म्य का अध्याय सुनाएंगे और उससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी। उसके बाद हम शिव विष्णु मिलन महासंगम के रहस्य की कथा को जानेंगे। आप सोचिए जरा, अगर भगवान विष्णु जैसे पालनकर्ता को भी भगवान शिव की तपस्या करनी पड़ी, वो भी 108 कमल पुष्प चढ़ाकर, तो इस एकादशी का कितना महत्व होगा। और क्या आप जानते हैं, श्रावण मास में एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जिससे शिव और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। तो मित्रों, आज हम वही सब जानेंगे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि हर एकादशी के व्रत कथा के दिन हम आपको विशिष्ट श्रृंगार की जानकारी भी देते हैं। इसी के साथ पूजा विधि और लाभ और महत्व को भी जरूर जानें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुन लेते हैं कामिका एकादशी की कथा और महात्म्य को। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास व्रत महात्म्य मैंने भली प्रकार सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और इस दिन शंख चक्र गद्यधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल होता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान का नहीं होता, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, यह भगवान जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए, संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों का नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा, हे कामिका, व्रत में जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं, वे इस संसार और पापों से दूर रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से, और तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी, 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ, और तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान, जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक में जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत
मनुष्यों को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत महात्म्य को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। अंत में श्री हरि कहते हैं कि इससे जुड़ी मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक नगर में एक क्रोधी क्षत्रिय रहता था। एक बार गुस्से में उसने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। अपराध बोध से उसका हृदय रो पड़ा। वह ऋषियों के पास गया और रोते हुए बोला, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा व्रत है जिससे मेरा महापाप मिट सके? ऋषि ने कहा, बेटा, कामिका एकादशी का व्रत कर। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा तुलसी दल अर्पित करना और शिवलिंग पर तुलसी मिश्रित गंगा जल भी चढ़ाना। तुलसी और बेलपत्र का संगम इस दिन अद्भुत फल देता है। वह क्षत्रिय भाव विहल्ल होकर पूजा करने लगा। दिन भर उपवास किया, तुलसी पत्र चढ़ाए और रात भर हरि नाम का कीर्तन करता रहा। पूजा के दौरान उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा कि हे हरि, हे महादेव, मेरे पापों को धो दो। और उसकी इसी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उसे दर्शन दिए और शिव जी की कृपा भी उस पर बरसी। उसके सभी पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार कामिका एकादशी के दिन किसी भी कामना से किया गया यह व्रत विशिष्ट फलदायी माना गया है। यदि आपकी भी कोई कामनाएं हैं तो आप भी उनका संकल्प लेके श्री हरि का ये श्रावण मास का महापवित्र व्रत जरूर करें। तो यहाँ पर यह कामिका एकादशी का अध्याय समाप्त होता है। अब सुनिए वो रहस्यमय कथा जो कामिका एकादशी से जुड़ी है और जिसे सुनकर आपका हृदय भक्ति से कांप उठेगा। एक समय देवताओं और दानवों में भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में दानवों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि सारे देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु बोले कि दानवों का नाश केवल भगवान शिव की कृपा से ही संभव है, हमें भी शिव जी की शरण में जाना चाहिए। और तभी सभी देवता कहते हैं कि महादेव, जो रुद्र के अवतार और इतने तेजोमय हैं, जिनको प्रसन्न करने के लिए हम सक्षम नहीं हैं, इसमें तो आप ही सक्षम हैं। तब भगवान विष्णु बोले कि मैं शिव की शरण में जाऊंगा और उन्हें प्रसन्न करूंगा। तब भगवान विष्णु काशी गए। मणिकर्णिका घाट पर 1000 वर्ष तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की और तभी इसी दौरान भगवान शिव ने विष्णु भगवान की अनेक प्रकार से परीक्षाएं ली और उन्हीं परीक्षाओं में सफल होते हुए भगवान विष्णु 108 कमलों को भगवान शिव पे चढ़ाते हुए उनकी निरंतर पूजा और तपस्या करते रहे। अंत में शिव ने सोचा कि क्यों न मैं एक कमल कम कर दूं, इससे पूजा अधूरी रह जाएगी और तपस्या भी भंग हो जाएगी। और तभी शिव जी ने उन 108 कमल पुष्पों में से एक कमल कम कर दिया। और जब विष्णु भगवान ने देखा कि एक कमल पुष्प कम है, तब उन्होंने सोचा कि मुझे कमल नयन कहा जाता है, क्यों ना मैं अपनी एक आंख को ही कमल पुष्प की जगह समर्पित कर दूं। उन्होंने बिना कुछ सोचे अपनी आंख को निकाला और शिवलिंग पर अर्पित करने लगे। उनकी इसी तपस्या और श्रद्धा भक्ति को देखते हुए प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उनके प्रकट होते ही वहां एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। शिव जी बोले, विष्णु, तुम स्वयं ब्रह्मांड के पालन करता हो, फिर मुझे क्यों प्रसन्न करना चाहते हो? तब विष्णु बोले कि देवों की रक्षा के लिए आपका आशीर्वाद जरूरी है। जब तक आप मुझे अपनी शक्ति का अंश नहीं देंगे, तब तक असुरों का नाश असंभव है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि विष्णु, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें अपना वह अद्भुत पाशुपतास्त्र देता हूँ जिससे दानवों का नाश होगा और मैं वचन देता हूँ कि जब जब जरूरत होगी मैं हरि के संगम में स्वयं उपस्थित रहूंगा। यही बोलकर शिव ने श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र समर्पित किया। यह कहते हैं कि शिव और विष्णु का अद्भुत संगम हुआ और वहां एक दिव्य हरिहर मूर्ति प्रकट हुई, जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा विष्णु का था, जिसे हरिहर स्वरूप कहा गया।
यही कारण है कि काशी के मणिका कर्णिका घाट को हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है और श्रावण मास में यहाँ पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है जो व्यक्ति श्रावण मास में शिवलिंग पर तुलसी मिश्रित गंगा जल अर्पित करता है और विष्णु के चरणों में बेल पत्र चढ़ाता है, उसे दोनों देवों की कृपा एक साथ मिलती है और वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। तो यहाँ पर यह रहस्यमय कथा होता है। अब हम सुनेंगे। कामिका एकादशी के दिन आपको सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जो भी कामना से आप व्रत करना चाहे, ऐसा माना गया है कि कामिका एकादशी के दिन जिस कामना से हम व्रत करते हैं उस कामना की निश्चय ही पुष्टि होती है। यानी कि इस दिन आप अपनी कोई भी मनोकामनाओं श्री हरि के सामने रखकर और व्रत का संकल्प लें, वह अवश्य पूरी होगी। भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी पत्र चढ़ाए, साथ में बिल्व पत्र भी चढ़ाए, शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाए और साथ में इस विशेष पर्व पर गंगा जल में तुलसी दल मिश्रित करके और उसका अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय दोनों मंत्रों का जाप करें। कहा जाता है कि इस प्रकार से की गई पूजा और व्रत की विधि से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, पूर्वजों को शांति और मोक्ष मिलता है, भगवान शिव विष्णु दोनों की कृपा एक साथ मिलती है और साथ में आपकी मांगी गई मनोकामनाओं की पुष्टि भी होती है। तो बस इसी प्रकार आपको ये श्रद्धा भक्ति के साथ अपना व्रत पूर्ण करना है। मित्रों, अगर आपको यह रहस्यमय कथा अच्छी लगी तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको श्रावण मास की महिमा का पता चले। और हाँ, अंत में हम आपको बताएं कि इस दिन गो दुग्ध का कोई भी प्रसाद श्री हरि को चढ़ाते हुए स्वयं भी ग्रहण करना है। तो ये था विशिष्ट सगार। अगर आप सच में भक्ति और रहस्य से भरी कथाएं पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पर जरूर जाइए। वहां आपको श्रावण मास की प्रतिदिन की रहस्यमय कथाओं का ज्ञान मिलेगा, जिसमें प्रतिदिन हम आपके लिए श्रावण मास की रहस्यमय कथाएं लाते हैं और उनको आप जाकर देख सकते हैं और आगे आने वाली सभी कथाओं का लाभ भी पा सकते हैं। कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय श्री हरि और बताइए कि अगली कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। भक्ति सागर व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि रोज सुबह आपको ऐसी भक्ति और रहस्यमयी कहानियां मिलती रहे। जय श्री हरि, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।